सभी को जय मसीह की। और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, जितना भी स्तुति प्रभु का करूँ उतना कम है। प्रभु हमसे संदेश, फिर वो बतासा होता है चीनी का, नुकुंदाना, धूप, ये नहीं चाहता है, मांगा प्रभु हमको मांगा है, हमारे हृदय को मांगा है। और हम कह सकते हैं हम कौन है, हम प्रभु का बेटा है। और आज का जो टॉपिक है, वी आर टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आमीन। Today we'll meditate on 1 Corinthians 3 verse 60 to 70. Please someone read in Hindi and English. 3 का 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 70. पहला कोरिन्थियों तीसरा अध्याय का 3 से लेकर तीसरा अध्याय का 16 से लेकर 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वहाँ तुम हो। You will not that you are God's temple and that God's spirit dwell in you. If anyone destroy God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy and you are that temple. तो हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। हिब्रू में हम देखते हैं, द हिब्रू वर्ड फॉर टेम्पल इज, हिब्रू में ऐसा है, मैं लिख के दे रहा हूं, अब लिख लीजिएगा कृपया। हिब्रू में है आपका ये एच है हिब्रू में, और ग्रीक में है, ये टेम्पल का है, टेम्पल का है। पहले का अर्थ है, हिब्रू का मीन से हाउस ऑफ द टेम्पल और हॉली टेम्पल, और ग्रीक में है आपका है, ग्रीक में है टेम्पल ऑफ गॉड। ये पहला कोरिन्थियो जो फर्स्ट कोरिन्थियो जो एक कलीसिया, और पेरिक पौलुस ये कलीसिया को एक पत्री लिख रहा है, और वो कारण बहुत है, और पहले हम देखेंगे ये पत्री का लेखक। फर्स्ट कोरिन्थियो 1 में इनका सबूत मिलता है, पौलुस पेरिक को लेखक होने के रूप में परिचित करती है। इनका लेखन तिथि कौन सी समय में? 55 ईस्वी में सन के बीचों बीच में लिखा गया था। और ये लिखने का, पत्रिका लिखने के लिए कारण क्या था? कलीसिया का ये जो कलीसिया है, स्थापना पेरिक पौलुस द्वारा हुआ था, और पेरिक पौलुस ने की थी, और ये स्थापना कलीसिया को छोड़ने के कुछ वर्षों के पश्चात पौलुस ने कोरिन्थियों की कलीसिया के बारे में कुछ परेशानी कर देने वाली बातों को सुना। पेरिक पौलुस के द्वारा इस कलीसिया को स्थापना किया गया था, और इस पत्री को लिखने का इस उद्देश्य ये था, वो मौखिक रूप से और लिखित रूप से वो कुछ सुना था। अगर आपको देखना है, मौखिक रूप से वो कलीसिया के विषय में सुना था। फर्स्ट कोरिन्थियो
1:11 कोई हिंदी में पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियो 1:11। क्योंकि है मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हाँ, ये मौखिक रूप है। अभी अब लिखित जानकारी अगर देखेंगे 1 कोरिन्थियो 7:1। पहला कोरिन्थियो 7:1 कोई पढ़िएगा। Now concerning the matter about which you wrote, it is good for man not have to sexual relations with a woman. उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी यह अच्छा है कि पुरुष जो न छुई। हाँ, उनके नीचे पढ़ सकते हैं, दूसरे अच्छे से। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस, हम प्रेरितों के काम में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जब एथेंस को छोड़ दिया और कोरिन्थियों में आया, वहाँ पर अक्विला नामक एक व्यक्ति को मिला जो यहूदी था और उन्हें रोमन के सम्राट का कुछ होगा उनको निकल दिया था सब यहूदियों को। इसके वजह से वो इटली में कुछ हाल में वो रहने के लिए आया था और वहां पर प्रेरित पौलुस से मिला और उन दोनों के काम तंबू बनाना था। और तंबू बनाने का मूल अर्थ है चमड़े का काम करना या कपड़े का कुछ बनाना। और वहां पर जब वो प्रेरितों के काम आप निकलिएगा 18 अध्याय 18 चैप्टर, एक्ट्स 18 चैप्टर। यहाँ पर सीलास और तीमुथी मकिदुनिया से आए और पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर। यहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह का गवाह दे रहा है यहूदियों के सामने। और उसके नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर लिखा है कि प्रभु उनको एक दर्शन यहाँ पर देता है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। और वहां पर वो 1.5 वर्ष तक रहा। 11 में हम देखते हैं। तो ये कोरिन्थियों कलीसिया में मतलब अपने व्यवहारिक जीवन में वो गलत संबंध में चल रहे थे। हम परे गलत रिश्ता और उनके बहुत सोचती झगड़ा, एक दूसरे के बीच गलत संबंध बनाना, ये सब बात प्रेरित पौलुस को पता चला मौखिक रूप से और लिखित रूप से। मतलब लिखकर कोई भेजा है उनको, मुख से बोल के कोई ने किसी ने कहा। तो इसके कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि और क्या कहा यहाँ पर था कि वे घमंड से भरे हुए थे और जो नैतिक जो सेक्सुअली जो काम होता है कि पाप में सम्मिलित होने के लिए बना रहे थे, बहाना बना रहे थे। और आत्मिक वरदानों का उपयोग गलत रीति से किया जा रहा था और मुख्य मसीही धर्म सिद्धांतों के प्रति व्यापक उलझन उत्पन्न हो गई थी। और इस पत्री को लिखने के कारण था कोरिन्थियों के कलीसिया को फिर से पुनर्स्थापित करना और उस कलीसिया के बीच नींव को यीशु मसीह के ऊपर पुनर्स्थापित करना। प्रेरित पौलुस जब ये बात को सुना तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो ये पत्री को लिखा ताकि उस कलीसिया के लोगों को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। जो गलत संबंध में वो लोग चल रहे थे, झगड़े में चल रहे थे, नाना प्रकार की
उनके जीवन में शारीरिक रीति पर वो चल रहे थे। तो अब ये पहला कोरिन्थियों 3:16 में अब जब आते हैं, यहाँ पर लिखा है 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। ये साधारण बात नहीं है। परमेश्वर का मंदिर होना साधारण बात नहीं है। हम कौन है? पुत्र हैं। हम परमेश्वर का संतान है। संतान के साथ साथ कौन है? मंदिर है। वचन कहते हैं 17 में कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है और वो तुम हो। किनको कहा? तुम मतलब किनको? हम परमेश्वर का मंदिर है। तो यहां पर हम 17 में एक चेतावनी देखते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर है। क्या हम इस मंदिर को जिसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर स्वयं वास करते, हम इस मंदिर को ठीक तरह से संभाल के रखा है या नहीं? कोरिन्थियों कलीसिया में वो प्रभु को जानता है, मसीह में जानता है, कलीसिया में आता है, सब कुछ करता है, परंतु कुछ बातों में उनका गड़बड़ी था। बाहरी रूप से बहुत अच्छा है, अंदरी रूप से ही थोड़ा समस्या बढ़ गया है। सजा के आए पूरा एकदम हियरिंग थोड़ा ठीक कर रहा है, परंतु अंदरी रूप से थोड़ा समस्या है। वो लोग शारीरिक रीति पर चल रहा है। वो अभी भी नहीं समझ पाया हम कौन है, हमारा पहचान कौन है। हम गाते हैं ना, मेरी पहचान है यीशु नासरी। हम गाते हैं, परंतु उस गाने का अर्थ हमें पता नहीं। हम तो गा लेते, सब गाना गाते, हर एक चीज का अर्थ है हमें समझना है। यहां पर लिखा है हम परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का पवित्र प्रजा है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो इस धरती पर पाप प्रवेश किया। तो हम बहुत चीजों में हम कह देते हैं कि शैतान ने मुझे बोला ये करने के लिए, शैतान ने मुझे बोला ये देखने के लिए, बोलते हैं ना बहुत ही ऐसा। मुझे शैतान आने नहीं दिया कलीसिया में, क्या नहीं, शैतान पकड़ के रखा है, मत जा, आज से तुझे जाने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं बोलते। हमारे पास अधिकार है हमें किस रास्ते पे जाना है, हमें किसको स्वीकार करना है, सकरा मार्ग या चौड़ा मार्ग, अच्छाई या बुराई। शैतान बोलेगा चोरी कर, पेन को उठा ले, आत्मा बोलेगा नहीं मत कर, ये पाप है, मत कर। ज्यादा तक हम किसकी बात को सुनते थे? कोई नहीं है, कर लेते, पेन नहीं है मेरे पास, पॉकेट में रख देते। हमारे हाथों में अधिकार है, हम किसको हमारे जीवन में काम करने के लिए अनुमति देते हैं। अगर हम शैतान को एक बार अनुमति देते, वचन में भी लिखा है शैतान को अवसर मत दो, वो अवसर को ढूंढता है, आपको कमजोरी के वो जानता है, और वही कमजोरी को लेकर आपके पास आएगा, आपको भरमाएगा, आपको बोलेगा कर कर कर। एक बार आप उनको उसको अनुमति दे दिए, एक बार प्यार से आएगा। सर ने बोला ना बहुत सुंदर से आता है शैतान, दोस्त के क्या बहुत अच्छा मैंने बोला, पर इतना क्या होगा तुझे, इतना कर, चल वहां पर चल, सिगरेट पीना है, अच्छा खिलाऊंगा रेस्टोरेंट में, चल बाइबल पढ़ के कुछ नहीं होगा, क्या होगा। जिस शैतान को हम बोलते हैं वो लूसीफर, जिसे परमेश्वर ने एक लात मारा वो धरती में गिर गया। वो बहुत सुंदर था, सब स्वर्गदूत से वो प्रधान था, परंतु उसके एक बात के कारण उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके अंदर था घमंड।
वो सोचता था कि मैं बहुत ताकतवर हूं, परमेश्वर सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। उनके मन में एक सोच आया, मेरे पास तो सब कुछ है, ताकत है, इतना सुंदर हूँ देखने में, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। कभी कभी अमीर वाले लोग भी ऐसा सोचता है, मेरे पास सब है, लास्ट में जान में खेलना पड़ता है, डॉक्टर के पास पैसा बहा देता है नदी की तरह, जीवन नहीं पाता है, लास्ट में कहां पर जाना पड़ता है नहीं बोल सकते कहां। तो शैतान सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के ऊपर बैठूंगा। अब जानते हैं स्वर्ग है पवित्र, परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और इस धरती है परमेश्वर का पांव की चौकी, यहां पर परमेश्वर आते हैं। तो स्वर्ग लूसीफर के घमंड के कारण उसके अंदर जब पाप, मतलब एक बात सोचिएगा, स्वर्गदूत हो मनुष्य सबको प्रभु फ्रीडम दिया है, आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे? अगर प्रभु बोलता एकदम नहीं जाना वहां पर, तुझे मैंने बनाया, यहाँ पर ही बैठेगा, ठीक है, जहां पर भी जाएगा मुझे बोल के जाएगा, नहीं तो मैं तेरे साथ चलूंगा, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बनाया, प्यार से फ्रीडम दिया है, जो कुछ कर, उसे बुद्धि दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, परंतु हम क्या करते हैं? हम गलत को जगह चुनते हैं। क्या होगा बाइबल को प्रार्थना, चल जाते बाहर में, थोड़ा लाभ है, इतना दिन से 2 साल 3 साल से बचत करना, क्या होगा? ऐसे करके धीरे धीरे प्रवेश करते। वचन क्या कहते हैं? चोर आता है क्या करते? चोरी करने, नाश करने, नष्ट करने, घात करने, परंतु यीशु आया जीवन देने, बहुतायत से जीवन देने। छोटा मोटा जीवन नहीं, बहुतायत का मतलब है 1 लीटर पानी में आप पानी डालते ही गए, जब वो निकलता है ना, उसको बोलता है बहुतायत से। वो माप से नहीं, तुझे मैं इतना देता हूं, तुझे मैं इतना, तुझे नहीं, सबको बहुतायत से जीवन दिया। आमीन। तो हम परमेश्वर का कौन है? मंदिर है, और हमें इस मंदिर को संभाल के रखना है। हम जब नई घर में प्रवेश करते तब हम क्या करते आप जानते हैं? बहुत सारे भाई नया घर बनाया ना, तो हम पहले क्या करते हैं? घर को अच्छे से सजाते हैं, कहाँ पर चौकी रखना है, खाट रखना है, बिस्तर रखना है, अलमारी को रखना है, कहाँ पर एक शोकेस रखना है, टीवी रखना है, कहाँ पर हम क्या करते हैं? सजाते हैं ना, प्यार से सजाते हैं। मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल को प्यार से रखते पहले, बाद में तो मोबाइल टूट भी जाए, कुछ दिक्कत नहीं, पहले फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से मेरा बेटे के समझ रखते हैं। तो क्या हम अपने शरीर को पाप से हम क्या इसको दूर रखते हैं? बुरी बातों से दूर रखते हैं। हम सोचते हैं किसी को बुरा भला बोल दूं, किसी को मारूं, या कुछ बड़ा कुछ काम कर लूं, वो पाप है? नहीं, हर कुछ पाप है। बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा सुनना, हर एक चीज से हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज को ध्यान रखना है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह, फरीसियों ने ना, सादुकी ने ऐसा कुछ कहा कि ये मंदिर, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये तुम तोड़ दो, इसे मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। अब जानते हैं 3 दिन में खड़ा करने के लिए प्रभु अपने कितना कीमत को चुकाया हमारे लिए, जानते हैं? अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। वो 3 दिन में खड़ा करने के बाद क्या है? क्रूस पर चढ़ना, कब्र में जाना, और तीसरे दिन जी उठना। आमीन। 3 दिन में प्रभु ने खड़ा किया। जब प्रभु ने अपने प्राण को पिता के हाथ में दिया, हे पिता मेरे आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता, मंदिर का पर्दा बीच से टूट गया। वो चिन्ह है, चारों तरफ पूरी दुनिया में अंधकारमय हो गया, और परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया। सिपाहियों ने आया और उनको एक, ये क्या बोलते उसको मालूम नहीं, बल्लभ न कुछ होगा, से मारा और उनसे खून और पानी निकला। जब एक इंसान के बॉडी का हर एक खून निकल जाता है तब पानी लास्ट में निकलता है।
हमारे लिए कीमत चुकाए बहुत। हमें इस मंदिर को सही तरह से रखना है। परमेश्वर इज़राइल के समय, यात्रा के समय तंबू में, निवास स्थान में रहता था। बादल के समान उनके साथ उपस्थित में रहता था। उन्हें दिन में बादल के समान रोशनी धूप से बचाता था, रात को आग के बादल के साथ, आग के खंभे के साथ उनको रोशनी देता था, उनको सहारा दिया। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है। विश्वास करते हैं आप? कौन विश्वास करते हैं? हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। हमें सोचना है, हमें हर एक चीजों को गहराई से लेना है ब्रदर। क्या हम सही तरह से इस शरीर को उपयोग कर रहे हैं? विश्वास नहीं करेगा। मैं हर समय मेरे माइंड में गलत में सोचता हूँ, गलत बोलता हूँ, और हर समय मैं अपने मुख को शांत कराता हूँ। क्रोध तो आता है, क्रोध करो परंतु पाप मत करो। क्रोध आता है, सब आता है, ऐसा नहीं मैं सीखते बन चुका हूँ। नहीं, पौलुस भी कहते हैं ना, मैं ऐसा अभी भी, अब मेरा दौर को नहीं पूरा किया, मैं भी अभी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से आजादी दिया और हमें अपने वचन को दिया ताकि हम प्रभु के जीवित वचन को पढ़कर हमारे जीवन को सुधार सके। दूसरा तिमोथी 3:17 में लिखा है ना, इसको सुधारने में, सिखाने के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। मनुष्य नहीं लिखा है, परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। ये वचन परमेश्वर है। क्या हम गहराई से लिए? बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखेंगे वो प्रभु में तो है, परंतु का जीवन देखिएगा आपको पता चल जाएगा। किसी को दोष नहीं दे रहे, गहराई से मैं बताना चाहता हूं, एक चेतावनी समझ सकते हैं। मैं हर दिन मैं पाप करता हूं, बुरा सोचता हूं, हर दिन हर सेकंड में ऐसा ख्याल आता है, आएगा। हम दुनिया में है ब्रदर, परंतु दुनिया में से हमें अलग किया है। ऐसा नहीं वो अलग इंसान है जो प्रभु को नहीं जानता, हम अलग नहीं, हम दुनिया में है। हमें अपने लहू से खरीद लिया है, हमें अलग किया है और हमें एक अच्छा जीवन जीना है। इसलिए प्रभु कहां पर गया है? हमारे लिए घर को तैयार करने, ताकि हम अंतिम समय तक विश्वास योग्य में खड़ा रहे। इस समय हमारा तैयारी है, तैयारी चल रहा है। ऐसा नहीं सोएंगे बैठेंगे जो भी कुछ करेंगे, नहीं, ये तैयारी के समय है। इस समय अनुग्रह का समय है। आप जानते हैं अनुग्रह का समय है। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, परंतु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह आया। इस्राएल के लोग जब पाप करते थे, वो अपने मेल वाली पशु बलियों को, मेरों को, बछड़े को, बकरी को याजक के पास लेके आते थे और वो खून को अलग रखते थे कटोरे में और मांस को बलिदान चढ़ाते थे उनके पाप के। और वही बलिदान हमारा परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाया। वचन में लिखा है परमेश्वर पवित्र है और पाप में मुक्त होने के लिए एक पवित्र लहू की जरूरत है। दुनिया में देखा तो कोई भी पवित्र नहीं, सब पाप में भर गया है। पूरे चारों तरफ सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। इसी कारण परमेश्वर इस जगत के अपने संतानों को बचाने के लिए अपने लहू को बहाया। 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए चला गया। मेरा भेड़ा कहाँ है? ये चल क्या बोले? ऐसा प्यार हमसे करता है। अगर आप समझ पाए तो हालेलुया। ऐसा प्यार हमसे प्रभु करता है। हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। हम अभी देखेंगे
इस वचन से हम क्या सीखते हैं? अगर आपको लिखना है तो छोटे तरह से लिख सकते हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा है प्लीज लिखिएगा। लिखने से फायदा क्या है, अभी ना समझ आए, अब जब बाद में अकेले में बैठेंगे, अब पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बातें करेंगे, प्रार्थना करके जब पढ़ेंगे। सर भी हमें बोलता है लिखना बहुत जरूरत है। हम परमेश्वर का मंदिर है, एक हेडिंग है फर्स्ट। हमारा देह कोई साधारण शरीर नहीं है, परंतु हम परमेश्वर का मंदिर है और हम अपने शरीर के स्वार्थी नहीं बने, या तो परमेश्वर का निवास स्थान है। तंबू में रहता था ना परमेश्वर, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने तंबू को बनाया, तंबू में मेज, पवित्र स्थान को, दीपक को बनाया, अभिषेक तेल को प्रभु ने मूसा के द्वारा मूसा को कहा ऐसा ऐसा करना है। आज के समय प्रभु का निवास स्थान कोई मॉल, मंदिर, कोई प्लेस, कोई जगह नहीं है, अमेरिका नहीं है, ठीक है, कोई बड़े बड़े देश नहीं है। हम आज के समय में प्रभु का निवास स्थान है हमारा हृदय। हमारे हृदय में प्रभु रहता है, वो कभी हमें छोड़ नहीं सकता। प्रभु हमारे हृदय के करीब आना चाहता है। प्रकाशित वाक्य में क्या बोलता है? ठक ठक आ रहा है, दरवाजा को जो खोलता है वो उसके घर में प्रवेश करेगा। परंतु आपके हाथ में, आप किसको अनुमति देते हैं? अच्छाई को या बुराई को, सत्य को या झूठ को, आपके हाथ में है। परमेश्वर के वचन बीज है और वो बीज जब अच्छी भूमि में पड़ता है वो बड़ा होता है, अंकुर होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, एक मजबूत वृक्ष बनता है, तब वो अच्छा फल लाता है। हम वचन को सुनते हैं, परंतु इस समय में हम सुनते हैं, परंतु जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम भूल जाते हैं। हमारे हृदय में रखना है। अगर वो बीज मिट्टी के अंदर रहेगा तब वो पेड़ उगेगा। अगर हम मोबाइल को चार्ज में रखकर चले गए, फिर वापस आए, देखे चार्ज नहीं है, 0% ही पड़ा है, तब कोई दूसरा, अरे तू तो स्विच नहीं मारा था, ऑन ही नहीं किया तो कैसे चार्ज होगा? ओह सॉरी, फिर ऑन करते हैं, फिर चार्ज होता है। उसी तरह हम जब वचन को सुनते हैं, हमें अपने जीवन में लागू करना है, उपयोग करना है, तब हम वो वचन के स्वाद को समझ पाएंगे। हम क्या करते? सुनते हैं, क्या हर दिन होता है? क्या होता है? एक दिन आज आत्मा तो इच्छुक है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा चाहता है वचन को खाना। जिरेमिया ने ऐसा कोई भविष्य, वो परमेश्वर के वचन को खाना। आत्मा में खाना है वचन को। हमारे आत्मा को स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना है, तब हम शरीर के साथ युद्ध कर सकते हैं। हमें पवित्रता से चलना चाहिए। हम परमेश्वर का निवास स्थान है। हमें शुद्ध विचार, शुद्ध जीवन और पवित्र चरित्र बनाए रखना चाहिए और हर अशुद्ध चीजों से बचे रहना चाहिए और छल या पाप का कोई स्थान इस मंदिर में नहीं होना चाहिए। डैनियल को जानते हैं? जब नबूकदनेस्सर ने बोला अपने खोजे को, प्रधान सुंदर सुंदर रूपबंद लड़कों को लेके आ, डैनियल ने ठान लिया कि मैं राजा का शुद्ध चीज को खाकर मैं अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करूंगा। क्या आज हम ठान लिया है कि इस दुनिया के हर एक बुरे चीजों को मैं अपने शरीर में, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने नहीं दूंगा? यह हमारा निर्णय होना चाहिए।
हम सुनते हैं, हमें उपयोग करना है। हर समय परमेश्वर हमसे बातें करता है, परंतु हम सुन नहीं पाते। बहुत सारे चीज हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए रुकावटें डालते हैं। वो पत्थर भूमि पर गिरा, वो पत्थर दबा दिया। कल हम सुने प्रभु के दास की, आइए हम शाम को बहुत बड़ा है, आइए एक गाना गाएंगे और प्रभु के इस वचन के द्वारा सभी को प्रभु आशीष दे। कृपया करके आप